नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से है, जहां पर हत्या में फरार आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हुई है। तंजील के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया है बुलडोजर। शहर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है तंजील। पंचशील नगर में इसका घर है, जो अवैध तरीके से इसने बनाया है। उस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर का एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के आरोप में फरार है तंजील। हिस्ट्री शीटर बदमाश है तंजील, जिसके घर पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। अवैध तरीके से ये इसने घर बनाया है। हत्या के एक मामले में तंजील फरार चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, किस तरह से यहां पर कार्रवाई हुई है। पंचशील नगर में तंजील नाम के बदमाश के घर को तोड़ा गया है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। ये घर इसने अवैध तरीके से बनाया था। शैलेंद्र भदौरिया इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र भदौरिया का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, तंजील के बारे में बताएं, किस तरह का इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, कब से ये फरार है? देखिए, बिल्कुल तंजील के बारे में बताऊं, हिस्ट्री शीटर बदमाश है। हत्या के प्रयास और लूट डकैती जैसी वारदातों में ये लगातार संलिप्त रहा है। और अब से कुछ दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता पर इसने हमला किया था, जानलेवा हमला। उसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनका एक दोस्त जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी के तौर पर तंजील को जो है वो माना गया था। ये आरोपी जो है वो लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास किए। कुछ टीमें का भी गठन किया गया। अलग अलग इलाकों में टीमें भी लगातार दबिश दे रही थी। और उसी बीच ये जानकारी राजस्व के माध्यम से लगी थी कि पंचशील नगर में जिसमें जो घर बनाया है वो अवैध तौर पर निर्माण किया गया है। और वही उसी घर पर आज सरकार के बुलडोजर ने कहर बरपाया, उसके घर को जमींदोज कर दिया है। कल शाम को ही उस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और वहां जो लोग आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि कल यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, इसलिए आसपास ना कोई सामान ना रखे और ना कोई वहां पर मौजूद रहे। और जब आज सुबह प्रशासन और राजस्व की टीम वहां पहुंची, नगर निगम की टीम वहां पहुंची, तो आसपास के इलाकों को भी पहले खाली करा लिया गया। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई थी। ये कार्रवाई इतनी प्रभावी थी कि मीडिया तक को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर सबको रोका गया था और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है शाम तक ये कार्रवाई चलेगी। उसको सामान निकालने की परमिशन जरूर दी गई थी। परिवारजनों ने आवश्यक सामान जो है वो घर से निकाल लिया था। उसके बाद ये बुलडोजर चलाया गया है। जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी कुछ और खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन हुआ इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। बात अब मुरैना की कर लेते हैं, जहां पर दुकान पर गोली चली है। बदमाशों ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की है। बदमाश जोगा पंडित ने गोली चलाई है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात। बदमाश यहां पर शराब मुफ्त में दिए जाने की मांग कर रहे थे। जब कर्मचारियों ने मना कर दिया तो बदमाश ने गुस्से में आकर गोली चला दी। बाल बाल यहां पर देखिए कर्मचारी बचा है, वो किस तरह छुपकर अपनी जान बचा रहा है। ये देखिए, बाहर खड़ा बदमाश अंदर कर्मचारी पर गोली चलाता है। गनीमत रही कि कर्मचारी की जान बच गई और उसने खुद को गोली से बचा लिया। देखिए, झुककर वो अपनी जान बचाते हैं। और अब बात पन्ना की, जहां चलती कार में आग लग गई। बाल बाल बची 2 लोगों की जान। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पूरी तरह कार जलकर राख हो गई। सिहोरा से अमानगंज ये कार जा रही थी। बीरमपुरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर पन्ना से आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में देखिए आग लग गई और 2 लोगों ने बाल बाल उन लोगों की जान बच गई। वो वक्त रहते गाड़ी से नीचे उतर गए। पूरी तरह कार जलकर राख हो गई। सिहोरा से अमानगंज ये कार जा रही थी। बीरमपुरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ है।
तस्वीरें पन्ना की आप देख रहे हैं। चलती कार में यह आग लगी है। आगजनी की घटनाएं लगातार इस गर्मी में बढ़ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। अगली खबर भिंड से है, जहां रेत माफियाओं के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त है। सीएम के आदेश के बाद यहां एक्शन में नजर आया है पुलिस प्रशासन। जेसीबी से रेत खदानों पर खाई पहुंचने वाले रास्तों को बंद किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद यहां पर अवैध रेत खनन चल रहा था। अवैध रेत भंडारण को मिट्टी में मिलाया गया है। तो प्रशासन की सख्ती यहां सीएम के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में। जेसीबी से रेत खदानों पर खाई खोदी गई और उन तमाम रास्तों को बंद किया गया जो रेत खदान तक पहुंचते थे। प्रतिबंध के बावजूद यहां पर अवैध तरीके से रेत के खनन का काम जारी था। जो अवैध तरीके से रेत को भंडारण किया गया था उसे भी मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं हरदा जिले में टिमरनी राजस्व विभाग ने अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की है और छिंद गांव सड़क पर रायबोर रेलवे पुल के नीचे जमा की गई 50 ट्रॉली अवैध रेत को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि रेत रेलवे की पुलिया का निर्माण करवा रहे ठेकेदार लक्ष्मी नारायण पंथी की है। जांच के दौरान पता चला कि ठेकेदार ने रेत की रॉयल्टी नहीं दी थी। इस रेत को गंजाल नदी से अवैध खनन कर निकाला गया था। टिमरनी राजस्व विभाग ने जब्त की गई रेत का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। भोपाल में बीजेपी की पहले चरण की बैठक जारी है। दूसरे चरण में संभागवार बैठक बुलाई जाएगी। तीसरे चरण में फिर होगी सामूहिक बैठक। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आज ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। तो अब मतगणना से पहले लगातार बैठकों का ये दौर देखने को मिल रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया था, देश में सरकार बनाने का दावा किया और साथ ही मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हासिल करने का दावा किया था। और इससे पहले अब ये बैठक लगातार हो रही है। संभागवार बैठक कल बुलाई गई है। एक बार फिर जो थर्ड फेज की सामूहिक बैठक है वो भी बुलाई गई है उसके अगले दिन। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी बैठक पर। शैलेंद्र, बैठक को लेकर क्या जानकारी है? अब तक क्या कुछ डिस्कस किया गया है? कब तक चलेगी बैठक? देखिए, पूरे दिन भर आज बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। पहले जो विस्तारक हैं, जो विस्तारक बनाए गए थे 3 महीने पहले, इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग लोकसभाओं में भेजा गया था और जनता की नब्ज टटोलने के लिए और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनको अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को भेजा गया था। आज उससे सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, इसके अलावा मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी जो है हितानंद शर्मा जी, वो तीनों के तीनों लोग जो है वो बैठक ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो संभाग बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद सबसे आखिरी में जो मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के जो विस्तारक हैं और जो सह प्रभारी हैं, उनके साथ एक सामूहिक बैठक की जाएगी। देखिए, मतगणना की तैयारियों को लेकर भी अहम चर्चाएं जो है इस बैठक में हो रही है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में शायद पूरे देश में 4 तारीख को मतगणना होनी है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार संगठन के लिहाज से काम करती है, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रभारी तक काम करती है, तो ऐसे में मतदान के दिन जिन लोगों की ड्यूटी भी मतगणना में लगाई गई है उनको आखिर किस तरह के एहतियात बरतने हैं, इस बात की जानकारी यहां से दी जाएगी। हालांकि जिले स्तर पर जो मतगणना एजेंट है उनको ट्रेनिंग वहां पर लगातार दी जा रही है, लेकिन चूंकि ये लोकसभा के प्रभारी है, लोकसभा के विस्तारक है, इसलिए इनको विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। और अब से कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जरूर बाहर आए थे। उन्होंने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरीके से मतदान में पूरे जी-जान से मेहनत की है और पूरी उम्मीद है कि मतगणना में भी वो उसी तरीके से मेहनत करेंगे और उन्होंने फिर आज एक बार जीत का दावा भी किया है। जी शैलेंद्र भदौरिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मतगणना की तैयारी चल रही है। 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन काउंटिंग सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं। उनके साथ भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी मौजूद रहे।
दोनों ही अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतगणना की अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। ईवीएम को स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक कैसे लाया जाएगा, इसकी जानकारी ली और काउंटिंग एजेंट की एंट्री से लेकर उनके बैठने का अरेंजमेंट भी देखा। अधिकारीगण यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, हम लोग रेगुलर निरीक्षण करते हैं। तो मतगणना की पूरी तैयारियां किस तरीके की हैं, किस तरीके से मशीनों का मूवमेंट होगा, जो एजेंट हैं वो कहाँ पे बैठेंगे, गणना का स्टाफ कैसे बैठेगा, वो सारी तैयारियां उनके लिए, वो सारी तैयारियां किस तरीके से रहेंगी, इन सभी चीज़ों की जो है हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं। तैयारियां भी हैं, गर्मी को देखते हुए भी आवश्यक इंतजाम कर रहे हैं। डिस्प्ले भी किस तरीके से हो, टाइमली सबको इन्फॉर्मेशन हो जाए, मीडिया के लिए गैलरी प्रॉपर रहे, इस सारी तैयारियों का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में जल्द ही मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। भोपाल मेट्रो में एक और अहम ट्रायल रन किया गया। पहली बार मेट्रो ट्रेन का रात में ट्रायल रन किया गया। इससे पहले जितनी बार ट्रायल किए गए थे वो सभी दिन में हुए थे। इस बार ट्रायल रन के दौरान मेट्रो के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन को दौड़ाया गया। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है। सीएम के सीबीआई जांच के बयान पर पलटवार किया। कहा जांच तो पहले भी हुई थी, उसका क्या हुआ सबको पता है। कई घोटालों की जांच रिपोर्ट तो धूल खा रही है। मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाई है। वहीं इसी मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और नरसिंह घोटाले की जांच करने के लिए पत्र लिखा है। सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर से इस मामले की जांच कराई जाए। दिग्विजय ने कहा है हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग की है। नरसिंह घोटाले की जांच की समय सीमा तय हो, डेडलाइन तय की जाए और साथ ही नेताओं की भूमिका की जांच भी हो। इस मांग को स्पष्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह खत लिखा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम। बढ़ते हैं आगे, बात ग्वालियर की, जहां पर रेप के आरोपी बाबू को शिवपुरी पुलिस ने सब्जी खरीदते हुए गिरफ्तार किया। भितरवार न्यायालय के बाबू पर रेप का मामला दर्ज है। बाबू के खिलाफ रिश्तेदार महिला ने ही केस दर्ज करवाया है। जिस समय ये बाबू सब्जी खरीद रहा था उसी समय इसे पुलिस ने धर दबोचा। इसकी परिचित महिला ने ही आरोप लगाया है रेप का और इसी केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार किया। और अब बात मुरैना की, जहां पर धू-धू कर जला है ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भीषण गर्मी में शॉर्ट सर्किट की आशंका। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुरैना के इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भीषण गर्मी में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसी वजह से आग लगी, ये फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड कर्मी यहां पहुंचते हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाते हैं। न्यूज 18 की खबर का फिर असर हुआ है। नियम के खिलाफ शराब की दुकान चलाने पर एक्शन हुआ है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी किया। शराब की दुकानों के नाम ही नोटिस जारी किए गए हैं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आबकारी विभाग ने यह नोटिस जारी किया है। नियम के खिलाफ शराब की दुकान संचालित करने पर यह एक्शन हुआ है। हमारे समक्ष भी आई है, तो हमने ऐसी 5 दुकानें चिन्हित करके नोटिस जारी किए हैं और जैसे ही उनका जवाब आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। कौन कौन दुकान पर? ये दुकान दीवानगंज क्रमांक 1, सलामतपुर, पठारी, नक्तला और खरवई क्रमांक 2 है। अगली खबर खरगोन से है, जहां पर अज्ञात शरारती तत्वों का उपद्रव देखने को मिला है। सूने मकान और 7 कार में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। चोरी के मकसद से घर का ताला तोड़ने की कोशिश की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
अज्ञात शरारती तत्वों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। आप देख भी पा रहे हैं वो फुटेज। नर्मदा नगर और गंगाधाम कॉलोनी की यह घटना है। ताले टूटने की सूचना मिली थी और एक जगह ताले टूटे हैं, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया वो, और अभी जांच कर रहे हैं। फुटेज देख ले तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी हमारी गाड़ी को भी काट टूटा है और इधर गाड़ी कॉलोनी में भी 3-4 गाड़ी है। हमारी गली में 3 गाड़ियों के कांच फूटे और पीछे लाइन में भी 5-6 गाड़ियों के कांच फूटे हुए। क्या लग रहा है आपको? कोई शरारती या कोई चोरी की नियत से आया होगा और गाड़ी में कांच फोड़ के चला गया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद श्रद्धालु की मौत हो गई। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आते ही श्रद्धालु की मौत हो गई। ये श्रद्धालु अयोध्या से बाबा महाकाल के दर्शन करने आया था। अपने पूरे परिवार के साथ श्रद्धालु आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये परिवार अयोध्या से यहां उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हुआ था, जब परिवार के साथ आए एक शख्स की मौत हो गई। कारण क्या रहा उसको लेकर कहा जा रहा है कि जांच पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि आखिरकार मृत्यु किस वजह से हुई। इंदौर नगर निगम फर्जी बिल मामले में खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी ने केस दर्ज होने के बाद पत्र लिखा है। पुलिस कमिश्नर को यह पत्र लिखा है अभय राठौर नाम के शख्स ने। फरियादी सुनील गुप्ता पर आरोप लगाते हुए खत लिखा है। एमजी रोड थाना प्रभारी को सुनील गुप्ता का मित्र बताया। कहा कि 4 फाइलों में मिला था 4 करोड़ 69 लाख का घोटाला। सत्रह में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पेड़ से टकराई है तेज रफ्तार हाईवा। हादसे में हाईवा चालक घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मझगवा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो भीषण गर्मी के बीच आग लगने की कई खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद उज्जैन में फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक मेगा मार्ट में आग बुझाने के उचित इंतजाम नहीं मिलने पर उसे टेम्परेरी सील कर दिया गया। फायर ऑडिट के दौरान आग बुझाने वाली वाटर स्प्रिंकलर बंद मिले। मेगा मार्ट के पास फायर एनओसी भी नहीं थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं मंडला में भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए कई मंदिरों में कूलर और सीलिंग फैन और टेबल फैन लगाए गए हैं। सुप्रसिद्ध सूरज कुंड में विराजे हनुमान जी को गर्मी से राहत देने के लिए उनके सामने 2 कूलर, 1 पंखा लगाया गया है। इतना ही नहीं, पड़ाव में स्थापित मंदिर में विराजे भगवान भोलेनाथ के सामने टेबल फैन लगाया गया है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। गर्मी बहुत पड़ रही है और जो माता जी के लिए इसलिए लगाए कि अपने को गर्मी पड़ती है तो माता रानी को भी गर्मी लगती है, इसलिए 24 घंटा माता राम की सेवा के लिए कूलर लगाया गया। कब से लगाया? ये 8 दिन हो गए, 8-10 दिन। कूलर पंखा इसलिए लगाया गया है कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो जब अपने को इतनी अधिक गर्मी लग रही है तो भगवान को भी गर्मी बहुत लगती होगी, इसलिए लग रही है। तो इसलिए पंखा कूलर की व्यवस्था हम लोगों ने की है। नौतपा का सीजन चल रहा है और गर्मी भी अधिक है और पूरे मंडला और देश में ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे अपन को गर्मी लगती है, कूलर पंखा अपन लोग घर में लगाते हैं, इसलिए मंदिरों में भी कूलर पंखा की व्यवस्था की गई है ताकि हनुमान जी को गर्मी न लगे। और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार में। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। काउंटिंग की तैयारियों पर बात। वीडी शर्मा और तारक शर्मा रहे मौजूद। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने नरसिंह घोटाले की जांच की। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग की। भोपाल में हत्या के मामले में फरार आरोपी तंजील के घर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को गिराया गया। सीएम के आदेश के बाद भिंड में देखने को मिली प्रशासन की सख्ती। रेत खदानों पर पहुंचकर जेसीबी से खोदी गई बड़ी बड़ी खाई। पन्ना में चलती कार में लगी भीषण आग। देखते ही देखते कार हुई जलकर स्वाहा। बाल बाल बचे 2 लोग। भोपाल में पहली बार रात में दौड़ी मेट्रो। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल रहा ट्रायल रन। इंदौर हैदराबाद तक हाईवे निर्माण। हाईवे से बदलेगी खंडवा की तस्वीर।
रायसेन में न्यूज 18 की खबर का फिर हुआ असर, नियम के खिलाफ शराब की दुकान चलाने वालों पर एक्शन। इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल मामले में खुलासा, मुख्य आरोपी ने केस दर्ज होने के बाद लिखी चिट्ठी। इंदौर में जीएसटी विभाग को पावर बार से छापे मिले 2.31 करोड़ रुपए। भिंड में तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रॉली मारी टक्कर, कार सवार हुआ जख्मी। मुरैना में बदमाशों ने शराब की दुकान पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, कैमरे में कैद हुई फायरिंग की वारदात। खरगोन में शरारती तत्वों ने 7 गाड़ियों के तोड़े कांच, एक मकान का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। छतरपुर के बिजावर में तापमान हाई, 47.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। रीवा में व्यापारी के साथ मारपीट कर लूटपाट, कट्टा दिखाकर व्यापारी को लूटा गया। सीधी के जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की पिछले 24 घंटे में हुई मौत। छतरपुर में हीट स्ट्रोक के चलते लाखों मछलियों की मौत हुई। ग्वालियर में एमबीबीएस की छात्रा से ब्लैकमेलिंग का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छेड़खानी की गई। धार में भोजशाला का 72वें दिन का जारी हुआ सर्वे। भोपाल में मतगणना की तैयारी को जायजा लेने पहुंचे अनुपम राजन। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।